तुम मजाक कर रहे हो, मैंने कहा। मेरी नज़र बाथरूम में अव्यवस्था को देख रही थी। बिपिन और उज्जवल, मेरे 2 कॉलेज रूममेट, वहां खड़े थे, कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। शौचालय ओवरफ्लो हो रहा था और पानी लिविंग रूम में रिसना शुरू हो गया था। दोनों में से लंबे बिपिन की आंखों में शरारती चमक थी। मासूमियत दिखाने की कोशिश करते हुए उसने अपने घुंघराले बालों को हिलाया। ये बस एक छोटी सी प्लम्बिंग समस्या है, उसने कहा। उसकी आवाज में बनावटी चिंता झलक रही थी। दूसरी ओर उज्जवल थोड़ा ज्यादा माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। उसके सीधे काले बाल पसीने से उसके माथे पर चिपके हुए थे। उसने एक प्लंजर को ऐसे पकड़ा जैसे कि वह शांति का हथियार हो। हम बस इसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, उसने कहा। प्लंजर के हैंडल पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई। मेरी छोटी बहन कविता खुश नहीं थी। वह घर से मुझसे मिलने आई थी और बिना किसी चेतावनी के इस गीली गंदगी में चली गई। उसने दृश्य का निरीक्षण किया। उसकी अभिव्यक्ति में आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण था। यहाँ क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज छोटे से अपार्टमेंट में गूंज रही थी। गंदे पानी की गंध हवा में भर गई थी और बाथरूम की टाइलों पर पानी के छलकने की आवाज स्पष्ट थी। बिपिन और उज्जवल ने एक दूसरे को जल्दी से देखा। उनकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी शरारत उससे छिपा नहीं सकते। कविता की आंखें सिकुड़ गईं और उसने उन दोनों पर आरोप लगाने वाली उंगली उठाई। तुम दोनों, उसने कठोर स्वर में कहा, तुम अभी इसे साफ कर दोगे और जब तुम कर लोगे तो तुम बताओगे कि तुम्हें ये क्यों मजाक लगा। लड़कों की मुस्कुराहट गायब हो गई और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक अनिश्चित हो गई कि आगे क्या करना है। वे शौचालय को ठीक करने के अपने मददगार प्रयास से मुझे आश्चर्यचकित करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सब कुछ और भी खराब कर दिया है। उज्जवल ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। बिपिन ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने हाथों को शांत करने वाले इशारे में ऊपर उठाया। कविता, उसने शुरू किया, हम बस कोशिश कर रहे थे। लेकिन कविता को ये पसंद नहीं आया। वह बाथरूम में चली गई। उसके स्नीकर्स पानी में छप रहे थे। मैं यह नहीं सुनना चाहती, उसने उसे रोकते हुए कहा। तुम्हें पता है कि जब तुम मेरी चीजों के साथ खिलवाड़ करते हो तो मुझे इससे नफरत है। और अब तुम जाकर बाथरूम को बर्बाद कर चुके हो। उसने एक पोछा पकड़ा और उसे बिपिन की छाती में घुसा दिया। तुम इससे शुरू करो, उसने फैलते पानी की ओर इशारा करते हुए कहा। और तुम, उसने उज्जवल को बाल्टी देते हुए कहा, तुम व्हीलिंग शुरू करो। वे दोनों काम पर लग गए। उनकी पहले की उत्तेजना की जगह भय की भावना ने ले ली। वे नहीं चाहते थे कि चीजें हाथ से निकल जाएं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से एक भरे हुए शौचालय की शक्ति को कम करके आंका था। जब वे पोछा लगा रहे थे और बेलिंग कर रहे थे, तो मैं उनकी लापरवाही पर झुंझलाहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। लेकिन उन्हें अपनी गंदगी को ठीक करने के लिए संघर्ष करते हुए देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ये निश्चित रूप से भविष्य के पारिवारिक समारोहों में बताने के लिए एक कहानी होने जा रही थी। आप जानते हैं दोस्तों, मैंने दरवाजे के फ्रेम पर अपनी बाहों को क्रॉस करके झुकते हुए कहा, आपको शायद एक नया शौक अपनाने पर विचार करना चाहिए। शायद कुछ कम विनाशकारी। बिपिन ने मुझे घूर कर देखा। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। यह कोई मजाक नहीं है यार, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, पोछा से पानी को नाली की ओर धकेलते हुए। दूसरी ओर उज्जवल इस स्थिति पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। कम से कम हमें पता है कि कैसे प्रवेश करना है, उसने चुटकी ली, जिससे बिपिन ने उसे धक्का दिया। कविता ने उनकी हरकतों पर अपनी आंखें घुमाई, लेकिन वह धीरे धीरे अपने होठों पर बन रही मुस्कुराहट को छिपा नहीं सकी। तुम दोनों बहुत बचकाने हो, उसने कहा, हालांकि उसकी आवाज में मनोरंजन का एक संकेत था। लेकिन अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो शायद मैं अगली बार जब आऊंगी तो तुम्हें बर्तन धोने में मदद करने दूंगी। कमरे में एक पल के लिए शांति छा गई क्योंकि वे उसके प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे। फिर एक साथ वे चिल्लाए, नहीं, और फर्श को साफ करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। सफाई एक थकाऊ प्रक्रिया थी जिसमें हम तीनों ने बारी बारी से पोछा लगाया, बाल्टी और बाथरूम को उसकी मूल स्थिति में वापस साफ करें। उनके विरोध के बावजूद बिपिन और उज्जवल जानते थे कि उन्हें इसे ठीक करना होगा। उन्होंने एक सीमा पार कर ली थी और वे बिना किसी गंभीर प्रायश्चित के इससे बाहर नहीं निकलने वाले थे। जब हम काम कर रहे थे तो कविता उनका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक पाई। आप जानते हैं, मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि दो होशियार लोग बुनियादी घरेलू मरम्मत के बारे में इतने अनभिज्ञ कैसे हो सकते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज़ व्यंग्य से भरी हुई थी। लगता है मुझे मेरा जवाब मिल गया।
बिपिन और उज्जवल एक साथ कराह उठे, उनके चेहरे दुख की तस्वीर थे। हम इसका भुगतान करेंगे, बिपिन ने कहा। उसकी आवाज़ भीगे हुए कैबिनेट को पोंछने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तौलिए से दबी हुई थी। हम इसे ठीक करने के लिए किसी पेशेवर को बुलाएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने स्थिति को शांत करने के लिए कहा। जब तक आप लोग अपना सबक सीख लें और फिर से ऐसा कोई स्टंट न करें। उन दोनों ने सिर हिलाया, उनके हाव भाव गंभीर थे। हम वादा करते हैं, उज्जवल ने कहा, उसकी आंखें विनती कर रही थीं। अब शौचालय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कविता हंसी, आवाज़ अब लगभग सूख चुके बाथरूम में गूंज रही थी। अच्छा, उसने कपड़े धोने की टोकरी में गीला तौलिया फेंकते हुए कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा पेट इसके एक और दौर को झेल पाएगा। जैसे ही हमने काम खत्म किया, कमरे में तनाव खत्म हो गया और उसकी जगह सौहार्द की भावना ने ले ली। ये स्पष्ट था कि हमारे बीच का बंधन बाढ़ के पानी से भी ज्यादा मजबूत था। ठीक है, मैंने बिपिन की पीठ थपथपाते हुए कहा, अब जब हमने ये तय कर लिया है तो क्यों न हम कुछ पिज्जा ऑर्डर करें और कोई मूवी देखें। वे दोनों इस सुझाव पर खुश हो गए, उनके चेहरे खिल उठे। यह एक योजना की तरह लगता है, बिपिन ने गंदे पानी को अब काम कर रहे शौचालय में फेंकते हुए कहा। लेकिन अगली बार हम सिर्फ टेक आउट ऑर्डर करेंगे। अब घर में खुद से सुधार करने की जरूरत नहीं है। हम सब हंस पड़े, हमारी हंसी की आवाज़ नई साफ की गई दीवारों से टकरा रही थी। ये ऐसे पल थे जो इन दोनों के साथ रहने को सार्थक बनाते थे, भले ही वे कभी कभार गंदगी फैलाते हों। कविता ने पिज्जा ऑर्डर करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। उसके अंगूठे स्क्रीन पर उड़ रहे थे क्योंकि वह सबसे अच्छे सौदों वाली निकटतम जगह की तलाश कर रही थी। सबक सीखा, उसने अपने फ़ोन से नज़र हटाए बिना कहा, प्लम्बिंग का काम पेशेवरों पर छोड़ दो। बिपिन और उज्जवल ने गंभीरता से सिर हिलाया, डांट से अभी भी थोड़े परेशान थे। हम अपनी ताकत पर टिके रहेंगे, उज्जवल ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। और शायद YouTube ट्यूटोरियल से कुछ वास्तविक कौशल सीखें। जब हम पिज्जा आने का इंतजार कर रहे थे, हम तीनों अब सूखे लिविंग रूम में बैठे थे। हमारे कपड़े सफाई के प्रयास से हमारे शरीर से चिपक रहे थे। कविता अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रही थी, बिल्लियों के मज़ेदार कामों के वीडियो शेयर कर रही थी, मूड को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। हम देख रहे थे, हंस रहे थे और पिछले 1 घंटे की अव्यवस्था को भूल रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी, गर्म पनीर वाले पिज्जा के रूप में हमारी राहत का संकेत। बिपिन ने जवाब देने के लिए छलांग लगाई, सफाई क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए उत्सुक। वह एक भाप से भरा बॉक्स और एक चिकना मुस्कान के साथ लौटा। ट्रिपल पेपरोनी और मशरूम, उसने घोषणा की, बॉक्स को एक ट्रॉफी की तरह ऊपर उठाते हुए। और अच्छे उपाय के लिए लहसुन की रोटी। हमने पिज्जा को फाड़ दिया। जब हमने उन्हें अलग किया तो पनीर स्लाइस के बीच फैला हुआ था। सुगंध कमरे में भर गई, अप्रिय बाथरूम की गंध के अंतिम अवशेषों को दूर धकेल दिया। हम कुछ क्षणों के लिए एक साथ मौन में बैठे रहे, केवल क्रस्ट के टूटने की आवाज़ और कभी कभी संतुष्टि की आह थी। जब हमने अपना पेट भर लिया तो हम सोफे पर अपने सामान्य स्थानों पर बैठ गए और मैंने स्ट्रीमिंग सेवा से एक यादृच्छिक फिल्म चुनी। यह एक एक्शन फिल्म थी जिसमें विस्फोट और कार का पीछा करने की घटनाएं थीं। ऐसी रात के लिए यह बिल्कुल सही थी, जहां हमें आराम करने के लिए कुछ मज़ेदार मनोरंजन की ज़रूरत थी। सफाई के दौरान एड्रेनालाइन खत्म हो चुका था और सोफे पर आराम, पेट में पिज्ज़ा की गर्माहट और हमारे बीच की सहज बातचीत ने जल्द ही हम सभी को आराम पहुंचाया। कविता मेरे कंधे पर सिर रखकर मेरे पास झुकी और मैं इन दोस्तों के लिए आभारी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया जो परिवार की तरह बन गए थे। बेशक वे एक मुश्किल काम हो सकते थे, लेकिन जब ज़रूरत होती थी तो वे हमेशा मौजूद रहते थे। जैसे जैसे फिल्म चलती रही और हंसी कम होती गई, शाम का तनाव दूर होता गया। शौचालय की घटना पहले ही भूल चुकी थी, हमारी दोस्ती की कहानी में एक नया अध्याय। हम सभी कॉलेज में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। हम तीनों कविता के बीच में बैठे हुए स्क्रीन पर नायक को खतरे से बाल बाल बचते हुए देख रहे थे। मैं खुद को इस बात पर गर्व महसूस करने से नहीं रोक पाया कि हमने स्थिति को कितनी अच्छी तरह संभाला था। ऐसे ही कुछ पल मुझे याद दिलाते थे कि हम इतने घनिष्ठ समूह क्यों बन गए थे। अरे, याद है जब हमने वह ट्री हाउस बनाने की कोशिश की थी? मैंने बिपिन को कोहनी से धक्का देते हुए कहा। याद आते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और हम सब ने अपनी पिछली गलतियों पर हंसना शुरू कर दिया। कम से कम तब से हम बेहतर तो हुए हैं, मैंने अब बेदाग बाथरूम की ओर देखते हुए कहा। कविता उठ बैठी, उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। ट्री हाउस का क्या हुआ? उसने बिपिन से उज्जवल की ओर देखते हुए पूछा।
उन्होंने एक दूसरे को जानकार नजर से देखा और उज्जवल ने नाटकीय हाथों के इशारों और अतिरंजित चेहरे के भावों के साथ हमारी महान विफलता की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कविता की हंसी कमरे में गूंज रही थी और एक पल के लिए ऐसा लगा कि हमारी छोटी सी दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही फिल्म अपने चरम पर पहुंची और नायक को अपने सबसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब स्तब्ध रह गए। फिल्म के रहस्य को चीरती हुई आवाज। बिपिन सावधानी से झांकने के छेद के पास गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह मकान मालिक है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। ओह नहीं, मैंने कराहते हुए कहा, ये याद करते हुए कि हम पहले ही किराए में 1 सप्ताह की देरी कर चुके हैं। हम क्या करें? उज्जवल, हमेशा सोचने वाला, तुरंत हरकत में आ गया। जल्दी करो, लाइट बंद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और दरवाजा मत खोलना। कमरा अंधेरे में डूब गया और हम मकान मालिक के कदमों की आवाज सुन सकते थे क्योंकि वह दालान से नीचे जा रहा था। हमारी सांसें रुकी हुई थीं और हमारे दिल एक साथ धड़क रहे थे। कविता ने मेरी बांह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और मैं अपने सीने में बढ़ती घबराहट को महसूस कर सकता था। लेकिन जैसे ही कदमों की आहट धीमी हुई, हमने बाथरूम से एक जानी पहचानी हंसी सुनी। कविता की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और हम सभी को एहसास हुआ कि मकान मालिक से बचने की जल्दी में हमने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया था, जिससे अभी भी गीला फर्श और सफाई की आपूर्ति दिखाई दे रही थी। कोई बात नहीं, मैंने उसका हाथ थपथपाते हुए उसे आश्वस्त किया। हम कल इससे निपट लेंगे। हमने तब तक इंतजार किया जब तक कि हमें मकान मालिक का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर हमने लाइटें वापस चालू कर दी। नज़दीकी कॉल से एड्रेनालाइन उज्जवल की कहानी से बची हुई हंसी के साथ मिल गया। ये स्पष्ट था कि हमारी आराम की रात ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था। ठीक है, मैंने कहा, जैसे ही हम सोफे पर अपनी सीटों पर वापस आए। लगता है कि हमें एक और प्रोजेक्ट से निपटना है, बिपिन और उज्जवल ने एक साथ कराहते हुए कहा। लेकिन कविता की आंखें उत्साह से चमक उठी। क्या योजना है? उसने पूछा। हमारे अगले साहसिक कार्य का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक। हम सुबह इस बारे में चिंता करेंगे, मैंने टीवी की आवाज़ फिर से बढ़ाते हुए कहा। अभी के लिए चलो रात के बाकी समय का आनंद लेते हैं। और इसलिए हमने किया। कल एक नई चुनौती के वादे के साथ हम स्क्रीन की गर्म चमक में बैठे। हमारी हंसी की आवाज़ एक बार फिर से अपार्टमेंट को भर रही थी। जीवन अव्यवस्थित, अप्रत्याशित था और कभी कभी यह बहते हुए शौचालयों के साथ आता था, लेकिन इन जैसे दोस्तों के साथ ये हमेशा एक रोमांच के लायक था। जैसे ही फिल्म खत्म हुई और क्रेडिट रोल हुआ, शाम का तनाव दूर हो गया, केवल साझा अनुभवों का आराम रह गया। कविता ने जम्हाई ली और खिंचाव महसूस किया। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं। मुझे लगता है कि अब मुझे सड़क पर निकल जाना चाहिए, उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। देर हो रही है, मैंने सिर हिलाया। उसे जाने की वजह से दुख की अनुभूति हो रही थी। क्या तुम सच में रात नहीं रुकना चाहती? मैंने कहा। हम सुबह किराए की स्थिति से निपट लेंगे। कविता मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। नहीं, कल मुझे लाइब्रेरी में सुबह जल्दी जाना है। लेकिन प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। वह खड़ी हुई और अपनी चीजें समेटने लगी। बिपिन और उज्जवल उछल पड़े, अपनी पिछली गलती को सुधारने के लिए उत्सुक। हम तुम्हें बाहर छोड़ देंगे, बिपिन ने अपनी चाबियां पकड़ते हुए कहा। और वादा करो, अब और प्लम्बिंग प्रयोग नहीं करेंगे। कविता ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने दिया। उसकी हंसी उसके पीछे पीछे चल रही थी। दरवाजे पर वह हमारी ओर मुड़ी, उसका चेहरा नर्म हो गया। तुम लोग सबसे अच्छे हो, उसने कहा, हम दोनों को गले लगाते हुए। भले ही तुम थोड़े दुर्घटनाग्रस्त हो। हमने उसे रात में गायब होते देखा। उसके कदमों की आवाज़ हॉल में धीरे धीरे गायब हो गई। उसके चले जाने के बाद बिपिन और उज्जवल सोफे पर वापस गिर पड़े, सफाई और मकान मालिक के साथ हुई नज़दीकी चूक से थके हुए। अच्छा, वह एक यादगार रात थी, बिपिन ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। उज्जवल ने सिर हिलाया, उसका पेट गड़गड़ा रहा था। हमें शायद किराए का मामला सुलझा लेना चाहिए, उसने चिंता से भरी आवाज़ में कहा। हम हमेशा उससे बचते नहीं रह सकते। हमारी स्थिति की गंभीरता हमारे ऊपर एक मोटे कंबल की तरह छा गई। लेकिन इसे खुद पर हावी होने देने के बजाय हमने इसका सामना करने का फैसला किया। हमने अपने लैपटॉप निकाले, किराए का भुगतान करने से पहले कुछ जल्दी पैसे कमाने का तरीका खोजने का दृढ़ निश्चय किया। हम तीनों ने इंटरनेट पर अजीबोगरीब काम, फ्रीलांस काम और किसी भी अन्य तरीके से पैसे जुटाने की कोशिश की। हम एक टीम थे और हम इस संकट का सामना एक साथ करेंगे, जैसे हमने बाढ़ का सामना किया था।
जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हम अगले दिन होने वाली एक स्थानीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की सूची पर नजर दौड़ाते रहे। पुरस्कार में किराए का भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि थी, साथ ही एक अच्छे प्लम्बर के लिए थोड़ा अतिरिक्त भी था। दोस्तों, मैंने कहा, मेरी आंखें उत्साह से चमक उठी, हमने इसे पा लिया है। बिपिन और उज्जवल ने मुझे संदेह से देखा। क्या आप निश्चित हैं? उज्जवल ने पूछा। हम अपने सामान्य ज्ञान कौशल के लिए बिल्कुल भी नहीं जाने जाते हैं, लेकिन मैं पहले से ही नियमों और विनियमों को पढ़ रहा था। हम ये कर सकते हैं, मैंने कहा, मेरी आवाज में आत्मविश्वास बढ़ रहा था। हम होशियार हैं और हम बहुत सी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। प्रतियोगिता कड़ी थी, लेकिन हमारी दोस्ती और सामूहिक ज्ञान ने हमें आगे बढ़ाया। हमने एक के बाद एक सवालों के जवाब दिए, दर्शक स्पष्ट तथ्यों और विवरणों को याद करने की हमारी अनोखी क्षमता पर आश्चर्यचकित थे। और जब अंतिम प्रश्न पूछा गया, तो कमरे में सन्नाटा छा गया। अज़रबैजान की राजधानी क्या है? बिपिन, उज्जवल और मैंने एक दूसरे को जानकार नजर से देखा। बाकू, हमने एक साथ कहा। मेजबान आश्चर्यचकित हुआ, फिर सिर हिलाया। ये सही है। भीड़ ने तालियां बजाईं और हमें बधाई और शुभकामनाएं मिली। हमने ये कर दिखाया था। हमने अपना घर, अपनी गरिमा और अपनी दोस्ती बचा ली थी। जैसे ही हमने अपनी जीत की रकम इकट्ठी की और अपार्टमेंट की ओर वापस लौटे, हमारी जीत का बोझ हमारे ऊपर हावी हो गया। हमने मुश्किलों का सामना किया और जीत हासिल की, और हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अगले दिन हमने शौचालय की मरम्मत के लिए एक पेशेवर को बुलाया और एक शर्मीली मुस्कान के साथ मकान मालिक को नकद राशि सौंप दी। उसने हमें सावधानी से देखा, लेकिन बिना कुछ कहे पैसे ले लिए। संकट टल गया और हमने एक मूल्यवान सबक सीखा, कुछ चीजें विशेषज्ञों के लिए छोड़ देना ही बेहतर होता है। लेकिन जब हमने अपने जीवन के उस अध्याय का दरवाजा बंद किया, तब भी हम जानते थे कि आगे और भी रोमांच होंगे। आखिरकार वह रूममेट्स के जीवन का एक और दिन था जो दोस्त से बढ़कर बन गए थे। हम एक दूसरे का साथ देते थे और साथ मिलकर हम कुछ भी संभाल सकते थे। अगले कुछ दिन बिना किसी घटना के गुजर गए और हम घर की मरम्मत की जटिलताओं के प्रति नए सम्मान में ढल गए। बाथरूम में आगे कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता था और हम सभी सहमत थे कि किसी पेशेवर को बुलाना लागत के लायक था। हमने अपनी पढ़ाई और अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित किया। ट्रिविया जीत ने टीमवर्क के महत्व की कोमल याद दिलाई। एक शाम जब हम रसोई की मेज के चारों ओर बैठे थे, तो एक नई चुनौती सामने आई। दोस्तों, मैंने मेल में आए एक पत्र को पकड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ गंभीर पैसे जीतने का मौका हो सकता है। बिपिन और उज्जवल उत्सुकता से झुके। यह क्या है? बिपिन ने पूछा। यह एक कॉलेज टैलेंट शो का फ्लायर है, मैंने पेज को स्कैन करते हुए कहा। और ग्रैंड प्राइज अगले 3 महीनों के लिए हमारे किराए को कवर करने के लिए पर्याप्त है। उज्जवल की आंखें चमक उठी। हमारा टैलेंट क्या है? उसने पूछा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। बिपिन ने हम दोनों को देखा, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। हम एक कॉमेडी रूटीन कर सकते हैं, उसने सुझाव दिया। हमारे शौचालय की घटना का मजाक उड़ाओ। कविता, जो कुछ कपड़े धोने के लिए रुकी थी, ने बातचीत को सुन लिया और अपनी आंखें घुमा लीं। तुम फिर से उस बारे में बात नहीं कर रहे हो, है ना? उसने कहा, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान थी। हमने उसे हमारे साथ शामिल होने के लिए मना लिया और अगले कुछ हफ्तों में हमने अपने रूटीन का अभ्यास किया। ये स्टैंड अप, स्केच कॉमेडी और थोड़े से इम्प्रोव का मिश्रण था, जो सभी रूममेट की दुर्घटनाओं के विषय पर केंद्रित था। हमने अथक अभ्यास किया, अपने चुटकुलों और टाइमिंग को निखारा, जब तक कि हमारे पास एक ऐसा सेट नहीं आ गया जिसने हम सभी को हंसा दिया। प्रतिभा शो की रात आ गई और हम बहुत घबराए हुए थे। ऑडिटोरियम पूरे कॉलेज के छात्रों से भरा हुआ था, सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि उनके साथी क्या पेश करेंगे। हम मंच पर आए, हमारे दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन जैसे ही हमने चेहरों के समुद्र को देखा, कुछ क्लिक हुआ। हमने आत्मविश्वास के साथ अपना रूटीन पेश किया और दर्शकों ने हंसी और तालियों के साथ इसका जवाब दिया। ये रोमांचकारी था, भीड़ की ऊर्जा से भरपूर, और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हम ग्रैंड फिनाले में पहुंच गए थे। सच्चाई का क्षण आ गया और हम जजों के निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कमरे में तनाव साफ देखा जा सकता था और कविता भी थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। फिर एमसी ने विजेताओं की घोषणा की और जब उन्होंने हमारे नाम पुकारे तो हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हमने ग्रैंड प्राइज जीत लिया था और इसके साथ ही हमें वह वित्तीय राहत भी मिली जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। जब हमने अपना सिर झुकाया
तो हम एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए, मूर्खों की तरह मुस्कुरा रहे थे। हमारी दोस्ती ने एक बार फिर दिन बचा लिया था। अपार्टमेंट में वापस आकर हमने ड्रिंक्स और टेकआउट के साथ जश्न मनाया। हमारी सफलता एक अच्छी जीत की तरह लग रही थी और कुछ समय में पहली बार हम वास्तव में खुश थे। शौचालय की घटना कुछ और नहीं बल्कि एक दूर की याद थी, एक मज़ेदार किस्सा जिसे हम दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर सकते थे। लेकिन जब हम वहां बैठे थे, अपनी नई नई प्रसिद्धि की चमक में डूबे हुए, हम जानते थे कि जीवन हमारे रास्ते में आने वाले उतार चढ़ाव को जारी रखेगा और हम उनके लिए तैयार थे। चाहे वह भरा हुआ शौचालय हो या कॉलेज जीवन का दबाव, हम सबका मिलकर सामना करेंगे। क्योंकि हम सिर्फ रूममेट नहीं थे, हम एक टीम थे जो साझा अनुभवों और एक गहरी अटूट दोस्ती से बंधे थे। और जब तक हम एक दूसरे के साथ थे, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे हम संभाल नहीं सकते थे। अगले कुछ हफ्ते हंसी और अभ्यास सत्रों का एक बवंडर थे, क्योंकि हमने अपने हास्य कौशल को निखारा और अपनी दुर्घटनाओं को एक जीत की दिनचर्या में बदल दिया। कविता, जो शुरू में अनिच्छुक थी, ने मंच पर स्वाभाविक रूप से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और भावशून्य प्रस्तुति ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आखिरकार टैलेंट शो की रात आ ही गई और जैसे ही हम मंच पर आए, घबराहट उत्साह में बदल गई। हमारे टॉयलेट थीम वाले चुटकुलों पर दर्शक हंसने लगे और हमने उनकी ऊर्जा का भरपूर आनंद लिया। हमारी केमिस्ट्री पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। जब भव्य पुरस्कार की घोषणा की गई और हमारे नाम सभागार में गूंजे, तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। हमने ये कर दिखाया था, एक आपदा को जीत में बदल दिया। और जैसे ही हमने अपना पुरस्कार चेक पकड़ा, हमें एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है। अब मकान मालिक से बचने की जरूरत नहीं है, अब देर रात तक तनाव में रहने की जरूरत नहीं है। हमने थोड़ी सांस लेने की जगह अर्जित की थी और यह शुद्ध, मीठी जीत की तरह महसूस हुआ। हमारी सफलता ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया और हमने जीत का कुछ हिस्सा अपने अपार्टमेंट को एक सच्चे घर में बदलने में निवेश करने का फैसला किया, एक नए अछूते बाथरूम के साथ। बाकी हमारे आपातकालीन निधि में चला गया, जो हमारी नई जिम्मेदारी और परिपक्वता का प्रमाण था। जीवन आगे बढ़ता रहा और हमारे रोमांच भी। हमने प्रत्येक नई चुनौती का सामना हास्य और टीमवर्क के साथ किया, संभावित आपदाओं को यादगार क्षणों में बदल दिया। और इस सब के बावजूद हमारी दोस्ती हमारे जीवन की नींव बनी रही, एक ऐसा बंधन जो किसी भी चीज से बच सकता है, यहाँ तक कि एक फटने वाले शौचालय से भी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, हम न केवल रूममेट के रूप में बल्कि एक अस्थायी परिवार के रूप में भी करीब आते गए। हमने एक दूसरे की जीत और दुखों को साझा किया, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाया और कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया। और जब भी हम किसी नए संकट का सामना करते हैं, हम उसी भावना के साथ उसका सामना करते हैं जिसने हमें बाढ़ पर विजय पाने में मदद की थी, हंसना, सीखना और साथ साथ बढ़ना। वह अपार्टमेंट जो कभी शरारतों और दुर्घटनाओं का अराजक युद्ध क्षेत्र था, वह दोस्ती की गर्मजोशी और घर के बने खाने के आराम से भरा एक आरामदायक आश्रय में बदल गया। हमने एक साधारण रहने की जगह को कॉलेज जीवन के तूफानों से बचने की जगह में बदल दिया था, एक ऐसी जगह जहां हम बिना किसी निर्णय के डर के खुद हो सकते थे। और इसलिए हमारी कहानी किसी भव्य समापन या नाटकीय रहस्योद्घाटन के साथ समाप्त नहीं होती है। इसके बजाय यह अनगिनत छोटे छोटे पलों की परिणति है जो जीवन के ताने बाने को बनाते हैं। हमने सीखा था कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण सबक सबसे अप्रत्याशित जगहों से आते हैं, जैसे कि शुक्रवार की रात को एक भरा हुआ शौचालय। और जब हम अपने साफ सूखे रहने वाले कमरे में बैठे, उन लोगों से घिरे जो हमारे चुने हुए परिवार बन गए थे, तो हम जानते थे कि हम ठीक उसी जगह पर थे जहां हमें होना चाहिए था। लेकिन जब हम अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित शांति का आनंद ले रहे थे, तब भी हम जानते थे कि हमेशा नई चुनौतियां हमारे सामने होंगी और हम उनसे निपटने के लिए तैयार थे। हमारे पास अपनी बुद्धि, हमारी दोस्ती और शायद स्पीड डायल पर एक प्लम्बर के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने सीखा था कि जीवन की भव्य टेपेस्ट्री में ये सौहार्द और साझा अनुभवों के धागे हैं जो वास्तव में तस्वीर को पूरा करते हैं। जैसे जैसे महीने सालों में बदल गए, हमने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, नौकरी पाई और अंततः अलग अलग रास्तों पर चले गए। लेकिन अपार्टमेंट एक टचस्टोन बना रहा, एक ऐसी जगह जहां हम पुनर्मिलन, छुट्टियों और कभी कभी अपनी पिछली प्लम्बिंग समस्याओं की कीमत पर पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए वापस आते थे। हमारी दोस्ती कॉलेज में हुई एक शरारत के बीच से विकसित होकर एक मजबूत पेड़ बन गई थी, जिसने हर तूफान को झेला। वर्षों बाद जब हम उसी रसोई की मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए, जो अब हजारों हंसी और देर रात तक पढ़ाई करने की यादों से भरी हुई थी, हमने अतीत को याद करने के लिए अपने गिलास उठाए।
उस शौचालय को जिसने हमें एक साथ लाया, विपिन ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। और उन दोस्तों को जो इसके बाद भी हमारे साथ रहे, कविता ने स्नेह से भरी आवाज में कहा। हमने गिलास टकराए और खूब शराब पी। हमारी हंसी की आवाज अपार्टमेंट की बिल्डिंग के हॉल में गूंज रही थी, जो उस अटूट बंधन का प्रमाण था जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए बना था। और इसलिए हमारी कहानी किसी धूल भरी किताब के आखिरी पन्ने या किसी फिल्म की स्क्रीन के काले हो जाने के साथ खत्म नहीं होती। इसके बजाय ये 3 दोस्तों के दिलों और दिमागों में जिंदा है, जो चाहे जीवन उन्हें कहीं भी ले जाए, हमेशा उस छोटे बाढ़ग्रस्त बाथरूम का एक टुकड़ा अपने साथ रखेंगे। क्योंकि वहां अव्यवस्था और सफाई के बीच हमने घर का सही अर्थ खोजा था। अपार्टमेंट ने हमें ब्रेकअप और ब्रेकडाउन, जॉब इंटरव्यू और नौकरी छूटने और बीच की हर चीज से गुजरते हुए देखा था। ये हमारे विकास के लिए एक कैनवास, हमारी साझा यादों के लिए एक पृष्ठभूमि और हमारे सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों के लिए एक मंच था। और यद्यपि शौचालय हमारी प्रारंभिक दुर्घटनाओं का प्रतीक बना रहा, ये हमारे लचीलेपन का भी प्रतीक बन गया है। ये याद दिलाता है कि हम सब मिलकर किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं।